विकासखंड कालसी में शिविर के नाम पर फिर खानापूर्ति। चकराता क्षेत्र की जनता को नहीं मिल पा रहा है शिविर का लाभ। स्वास्थ्य कर्मचारी ने शिविर में करी सिर्फ खानापूर्ति। शिविर में पहुंचकर जनता निराश। पहले भी कई शिविरों में हो चुकी है जांच के नाम पर खानापूर्ति। दिव्यांगों और विकलांग लोगों की परेशानियों से आला अधिकारियों को नहीं है लेना देना। अगर स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था नहीं थी तो जनता को क्यों बुलाया शिविर में? उत्तराखंड सरकार की जन योजनाओं का जिम्मेदार अधिकारियों के ढीले रवैये के कारण एक मजाक बनकर रह गया है, जिसका उदाहरण आज विकासखंड कालसी में उत्तराखंड सरकार द्वारा लगाए दिव्यांग विकलांग जन सुविधा कल्याण शिविर में देखने को मिला। जब एक विकलांग व्यक्ति अपने घुटनों के बल चलकर शिविर में पहुंचा तो मौजूदा स्वास्थ्य विभाग की टीम ने किस तरह अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ा, आइए आपको दिखाते हैं शिविर में मौजूद हमारे संवाददाता सुशील भारद्वाज के साथ यह पूरी खबर। विकलांग लोगों के लिए एक प्रचार प्रसार किया गया था कि जो भी विकलांग है उनके प्रमाण पत्र यहाँ बनाए जाएंगे, लेकिन शायद मात्र एक खाना पूर्ति के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। ऐसे कईयों के, चाहे सैया का कैंप हो या कोटी का कैंप हो, पहले भी हमने कई कैंपों में दिखाया कि सिर्फ ये जो कैंप है सिर्फ एक खाना पूर्ति के लिए लगाए जा रहे हैं। आज इसी संबंध में एक हमारे पास एक विकलांग व्यक्ति जो बेचारा अपने घुटनों के बल पे चल के यहाँ आया है और ये अपना विकलांग प्रमाण पत्र बनाना चाह रहा था, लेकिन शायद इनको बताया गया है कि देहरादून चले जाएं और देहरादून में ही आपका टेस्ट होगा। आइए जानते हैं इस चीज़ के बारे में कि इनसे क्या वार्ता हुई, ये कैंप में आए थे और किस तरीके की इनसे वार्ता हुई। भाई साहब, आपका नाम? कादिर अली सर। कादिर अली, यहाँ कैंप में आए थे आप, कौन सा प्रमाण पत्र बनाने आए थे? सर विकलांग सर्टिफिकेट बनवाने आया था सर, मुझे मालूम चला था और सर मैंने सर से डॉक्यूमेंट्स दिखाए अपने। उन्होंने मेरा चेकअप के लिए बोला कि आपको खड़े होके दिखाओ। खड़े मैं हो नहीं पाता सर, और उन्होंने कहा कि आप देहरादून जाओ, वहाँ से बनेगा, आप प्रूफ दिखाओ इस चीज़ का कि आप ऐसे आपके साथ ये दिक्कत है। मुझे उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा टेस्ट कराओ, आपके टेस्ट वहाँ से होंगे, उसके बाद हम वो करेंगे उसमें विकलांग सर्टिफिकेट जी। उसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर जन सुविधा केंद्र यहाँ विकासखंड स्तर पे लगाया गया तो इसे जन सुविधा किस बात की सुविधा है जब उनके पास यहाँ कोई जांच की कोई व्यवस्था नहीं है, सिर्फ मात्र एक खाना पूर्ति के लिए लोगों को वीरान होना पड़ेगा। लोग बहुत दूर से, पहाड़ों का रास्ता है, हालांकि कल और परसों में जो बर्फबारी हुई है, बर्फ में चल के भी लोग यहाँ पहुंचे हैं, विकासखंड में पहुंचे हैं अपने प्रमाण पत्र बनवाने के लिए। एक विकलांग आदमी अपने घुटनों के बल चल के आ रहा है, लेकिन इस जन सुविधा कल्याण शिविर में कोई स्वास्थ्य विभाग के पास या समाज कल्याण के विभाग के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। अगर इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी, हर आदमी को अपना प्रमाण पत्र बनाने के लिए देहरादून जाना पड़ता, तो फिर यहाँ शिविर लगाने का क्या औचित्य है? क्यों जनता को गुमराह किया जा रहा है? क्या इसका प्रचार प्रसार? दिक्कत है उसके लिए एक्सरे लिखा है ना, एक्सरे की जांच के बाद, और इनकी जो मांसपेशियों में कमजोरी है ना, उसमें कितना परसेंटेज है, उस हिसाब से उस परसेंटेज को दिया जाएगा ना। ये अभी आए हैं 3:30 बजे, तो इनकी जो जांच हो जाए एक्सरे, उसी के आधार पे बन पाएगा ना कितना परसेंटेज है। सर, ये जन सुविधा केंद्र लगाया गया है, अगर इस तरीके की जांच की कोई व्यवस्था नहीं तो ये कैंप क्यों लगाया गया है? नहीं है, क्या आपने सरकार से मांग नहीं करी थी कि भाई कैंप में इन मशीनों की जरूरत पड़ेगी? क्या आपने चीज के लिए सरकार से अवगत नहीं कराया था कैंप से पहले? नहीं, ये एक्सरे इनका हो जाएगा, एक्सरे के बाद बनेगा उस हिसाब से ना। इनके कोई कागजात भी लेके नहीं आए हैं सर। एक्सरे की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे? पहले भी मरीज को अपने कागज कुछ लेके आने होते हैं ना, क्या इलाज हुआ है, फिर हम एसेस करके उसको देखते हैं उसमें कितना प्रतिशत उसमें विकलांगता है। सर, जांच करने की आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे? इस समय एक्सरे और उसकी तो नहीं व्यवस्था है ना। के बावजूद यहाँ पर ऐसा होता है, मैं कम से कम नहीं 5 लोगों को यहाँ पर लेके आया हूँ इनके पास, सभी के लिए कहा गया है कि देहरादून जाए। अगर देहरादून ही जाकर इन्हें टेस्ट करा रहा है तो यहाँ ये कैंप क्यों लगाया गया? और आज अगर इन्होंने कैंप लगाया तो कोई इन पे सुविधा है किसी भी चीज़ की? कोई भी मशीन है, कोई भी टेस्ट करवाया? मेरे हिसाब से तो कोई भी एक भी टेस्ट नहीं करवाया। अगर इस तरीके से शिविर केंद्र लगाना है तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत है और इस पे कार्रवाई